Okay, now students, we will see third question, that is y tan inverse log x. ठीक है. So see, this is tan inverse, this is x. Okay, but at place of x we have a composite function log x हो गया है. ठीक है, x का ही function है, composite function log x. So we will consider it as a tan inverse x. तो tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 plus x square. So we'll write differentiating with respect to x. So we'll write dy by dx, correct? So लिखना है d by dx tan inverse log x. Okay, so tan inverse log x, so 1/1 plus at place of this is function. Okay, x के place पे एक function है log x है, तो we'll write log x का square and जो composite function होता है, sorry, जो composite function होता है which is log x है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है. Now 1/1 plus log x the whole square dot what is the derivative of log x? 1/x. Done. Okay, so now see, come to the second question. This is the fourth question. Okay, again sin inverse. Here at place of x we have a composite. ठीक है, at place of x we have a composite function जो कि x का ही function है. Okay, so what can we do? Again we will write differentiating with respect to x. So we will write dy by dx equal to d dx sin inverse रूट के अंदर we will write 1 plus x square by 2. Okay, so what is the derivative of sin inverse x? इसको x consider करो, पहले standard inverse function समझ लो उसको, but we know that at a place of x we have x का दूसरा function composite function. तो पहले sin inverse x क्या होता है? 1 upon root के अंदर 1 minus x square. So we write 1 upon root के अंदर 1 minus and at place of x is this full. So we write 1 plus x square by 2 इसका square रूट के अंदर. ओके, समझ में आ रहा है आपको? डॉट डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट. अच्छा, वन मोर थिंग, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. ठीक, करेक्ट. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, बट जब सिर्फ x होता है, बट हियर एट प्लेस ऑफ x वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. अगेन कंपोजिट फंक्शन. रूट एक्स के ओनली रूट एक्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ x नहीं है. एट प्लेस ऑफ x वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. सो इसके अंदर भी एक कंपोजिट फंक्शन है, सो हम लोग को उसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट फॉर्म में. दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? 1/1 माइनस रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. ये हो गया, समझ में आ रहा है? डॉट व्हाट इज अगेन ये रूट हो गया, उसका डेरिवेटिव क्या था? 1/2 रूट एक्स. तो रूट के अंदर ये फुल ये आ गया. ठीक, इनसे वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट. एंड नाउ सी, यहाँ पे करना है डेरिवेटिव. सो हियर वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 दोनों डिनोमिनेटर में है, तो 2 विल कम आउट एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो ब्रैकेट में विल राइट डेरिवेटिव ऑफ 1 एक बार करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक बार करना है. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, सो अगेन सेम कॉपी करना है. 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 डॉट 1/, is outside 1 plus x by 2, half is outside, इसका डेरिवेटिव इज 2x. 2 गेट कैंसिल. सो फाइनली दिस इज द आंसर. ठीक है, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो, फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, सी ये जो क्वेश्चन नंबर्स है ना 5, 6 वट एवर आई एम गिविंग रैंडमली. मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं दे रहा हूँ जैसे टेक्स्ट बुक में. ओके, सो आप देख लेना टेक्स्ट बुक में. सो
क्वेश्चन नंबर 6 का रैंडमली आई हैव सिलेक्टेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो आपको क्वेश्चन देखना है बस, ठीक. सो y इक्वल टू कॉस क्यूब, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव कॉस इनवर्स एक्स क्यूब. अब देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन वी हैव, सी कॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बाहर क्या है वो आपको देखना है. दिस इज कॉस क्यूब, इसको कंसीडर करना है x, ठीक है. सो देखो कॉस क्यूब x, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस इज कॉस क्यूब x, ठीक. बट कॉस, दिस इज कॉस क्यूब, जिसको x कंसीडर करो फुल को, स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ही होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस थीटा, ठीक है. टैन साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. ओके, तो दिस इज कॉस. सो बट कॉस क्यूब एक्स का कोई डेरिवेटिव्स नहीं होता है. हाँ, वी कैन कंसीडर दिस एज अ कॉस, वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, cos x the whole cube. ओके, cos क्यूब x से ही होता है. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x पावर n. समझ में आ रहा है आपको? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x पावर n एंड वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n विच इज n x n minus 1. डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज दिस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज x पावर n है के फॉर्मेट में, उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन में क्या है, cos इनवर्स नॉट x क्यूब. x क्यूब है बट आपको क्या, इन जो स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन होता है दैट इज cos इनवर्स, ये पूरा x हो गया. तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव इज व्हाट, -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. फिर फर्दर एक्स क्यूब क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x पावर n, एक और कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है. सो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया. सो व्हाट विल वी डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक. सो ये cos क्यूब, ये x हो गया, तो cos क्यूब x मतलब ये हो गया x पावर n का फॉर्मेट. ओके, सो वी विल राइट dy बाय dx. सो हम लोग इसको कंसीडर कैसे करना है, cos, ठीक, ब्रैकेट में बस एक्स क्यूब, ये बड़ा ब्रैकेट के बाहर क्यूब, ठीक. ये क्यूब जो है, ठीक है. सो cos ये x हो गया द होल क्यूब, क्योंकि ये देखा जाए तो cos क्यूब ये x है. सो cos x द होल क्यूब. सो डेरिवेटिव क्या होगा, x n क्या होता है, 3 विल कम आउट और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 इज स्क्वायर. सो cos स्क्वायर ब्रैकेट में cos इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक. बट उसके साथ अगला कंपोजिट फंक्शन ये है, उसके अंदर cos इनवर्स एक्स क्यूब, और उसके अंदर भी कंपोजिट फंक्शन ये है एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. ओके, सी, सो वी हैव 3 cos स्क्वायर cos इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक, ब्रैकेट क्लोज. व्हाट इज cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, सो दैट इज -1 अपॉन रूट के अंदर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एट प्लेस ऑफ x वी हैव एक्स क्यूब, ठीक है. एंड व्हाट इज, दिस इज x पावर n, तो दैट विल बिकम 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ठीक है. फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सी, चेक द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में फुल टर्म, ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में, वी विल मल्टीप्लाई दिस. तो 3 3 9 और -9, so this will become -9, 3 3 9, ये माइनस है तो -9, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, राइट एक्स स्क्वायर. फिर उसके बाद ये है ब्रैकेट, ठीक, ये पूरा cos स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स क्यूब, करेक्ट. एंड डिनोमिनेटर वी हैव √1 माइनस 3 2 6. This is your final answer. Okay. Now see this question, question number 6. Here we have y sin power 4 in bracket we have sin inverse √x. Okay. Again this is sin power 4 x. Okay. So it means this is like this, so we can write it sin x power the whole power 4. अभी इसके पहले हम लोग ने सॉल्व किया. सो ठीक है, ये हो जाएगा. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स पावर n, बिकॉज साइन पावर 4 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है. ओनली साइन का होता है, साइन स्क्वायर का भी नहीं होता, साइन क्यूब का भी नहीं होता. तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स पावर n. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
सो विल राइट डी वाई बाई डी एक्स. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. साइन क्यूब ब्रैकेट में एज इट इज जो है लिख लेना साइन इनवर्स रूट एक्स. ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा साइन पावर 4 दिस इज एक्स, जो कि ये एक्स के प्लेस पे है, एक्स का ही फंक्शन है बट दिस इज कंपोजिट फंक्शन. फर्दर साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव लेंगे जो कंपोजिट फंक्शन है साइन इनवर्स, दिस इज रूट एक्स बट दिस इज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बट एक्स के प्लेस पे रूट है. तो सबसे पहले अगेन वी विल राइट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स दिस इज रूट एक्स, और दिस इज नॉट standard inverse function. Okay, this is not sin inverse x. At place of x again we have a composite function root x, so further ddx of root x. Okay, very similar to the previous one. Okay, इसके पहले आपने जो solve किया. So 4 sin cube sin inverse root x, derivative of sin inverse x is what, 1 upon 1 minus एक्स स्क्वायर. एक्स के प्लेस पे क्या है रूट एक्स है, उसका स्क्वायर हो जाने वाला है, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ओके, सॉल्व. नोट कर लीजिए इसको, ये आपको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए. वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन द सेम. देखो हियर वी हैव कॉट इनवर्स, इन ब्रैकेट वी हैव कॉट x के प्लेस पे वी हैव e रेज टू x का स्क्वायर. ओके, अब आपको समझना ये है कि वी कैन ऑल्सो यूज द स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन. कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव इज व्हाट, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, बट इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं वहाँ पे आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ. स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ. स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ आपको वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ विच आपको इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी. इजीली यू कैन सॉल्व इट. क्या होता है, सपोज वी हैव साइन इनवर्स इन ब्रैकेट वी हैव साइन एक्स. सपोज वी हैव साइन इनवर्स इन ब्रैकेट वी हैव साइन, अंदर बाहर साइन साइन दिख रहा है, हियर वी हैव साइन इनवर्स, हियर वी हैव साइन, सो वी विल हैव ओनली एक्स. ठीक है, सिमिलरली वी विल डू फॉर कॉस इनवर्स. सपोज है कॉस एक्स, कॉस कॉस है, एक्स विल कम हियर. tan इनवर्स tan एक्स है, सो सिमिलरली tan tan है तो tan विल कम. कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, सो कॉट एक्स विल बी देयर. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को. देखो दीज फॉर्मूलाज आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सब कुछ टेक्स्ट बुक में दिया है. दैट इज वाई आई डिडंट गिव यू द फॉर्मूला. ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओके, नाउ यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट है तो कॉट कॉट कैंसिल, ये पार्ट रह जाएगा. सो वाई इक्वल टू वी विल हैव दिस. ओके, अभी वन मोर थिंग है, दिस इज ई रेज टू एक्स. ठीक है, वी हैव द डेरिवेटिव फॉर ई रेज टू एक्स. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is only e raised to x. Okay, but at place of x we have x का square, not a single x, we have x का square, that is composite function. It means first of all differentiating with respect to x करना है, so that is dy by dx. ठीक, dy by dx ये हो जाएगा e raised इसका डेरिवेटिव और उसके अंदर x स्क्वायर को डेरिवेटिव, क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शन हो जा रहा है. ओके, सो दिस इज ई रेज टू एक्स, इसको समझना है कि दिस इज एक्स. ठीक, तो पहला वो फंक्शन हो गया. दूसरा उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन क्या है कि एट प्लेस ऑफ एक्स वी हैव एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है. सो दिस इज ई रेज टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एज इट इज, और इसका क्या होता है 2x. दिस पार्ट. ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए. सी द क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर वी हैव cos इनवर्स एंड इन द ब्रैकेट वी हैव 1 अपॉन cos in bracket 5 raised to x. Okay, so देखा जाए तो this is cos inverse and this is the whole bracket considered as a x, because standard formula के according we have cos inverse x. But one more thing, see this is 1 upon cos. So देखो we know that 1 upon cos theta is what, sec theta. ठीक, 1 upon cos theta या 1 upon cos x is sec x. So we can make it 1 upon cos, this is cos का एंगल, cos का एंगल क्या है cos x.
दैट इज 5/x, बट आपको कंसीडर क्या करना है, स्टैंडर्ड, क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शन है. एट प्लेस ऑफ x अगेन वी हैव 5x. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा सोचना है कि दिस इज 1/cos थीटा. 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा. ओके, सो विल राइट cosec इनवर्स, तो दिस विल बिकम sec 5/x. वेरी गुड. ठीक, समझ में आ रहा है, इतना पार्ट हो गया. ओके, नाउ अगेन वी हैव फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्या फॉर्मूले हैं वो आप देखिए. सी, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स. आपको पता है साइन इनवर्स का जो इन्वर्ट होता है उल्टा कॉस इनवर्स होता है. ठीक है, सो साइन इनवर्स 1/x है, तो कॉस इनवर्स x इन्वर्ट हो रहा है, तो साइन कन्वर्टिंग इनटू cosec, तो इसका भी इन्वर्ट हो जाएगा. 1/x विल बिकम x. cosec इनवर्स x तो है, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा इन्वर्ट होके. tan का इन्वर्ट हुआ, tan इनवर्स 1/x विल बिकम cot इनवर्स x. cot इनवर्स 1/x, cot चेंज होता था tan में इन्वर्ट करने पे, so 1/x विल बिकम x. ओके, sec इनवर्स 1/x cos क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x. cos इनवर्स 1/x विल बिकम sec इनवर्स x. ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख लो. ठीक, तो यहाँ पे दिया है cosec इनवर्स, यहाँ पे हो गया sec. ओके, अच्छा ये तो आपने देख लिया है सम फॉर्मूले फॉर, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, अब वी हैव सम मोर फॉर्मूले. ठीक है, sec, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस sec इनटू cosec. ठीक है, क्यों sec को cosec में करना है, बिकॉज cosec गेट कैंसिल. सो विल सी दैट फॉर्मूले. तो वी नो दैट sin 90 माइनस थीटा. ठीक है, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा. ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को. तो सिमिलरली वी विल राइट sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा. ओके, या फिर cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा. सो दिस, ये sec को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, cosec में, बाय राइटिंग इन दिस वे. सो दिस इज sec थीटा, sec theta, sec theta. So we can write here already y equal to, so we can write it here cosec, ठीक ठीक, 90 minus pi raised to x. I'm rubbing this. Okay, cosec 90 minus theta is sec theta, याद रखना आप. ठीक, I'm rubbing this because we don't have much space ना. So देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, what I have done, sec थीटा है, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, दिस इज स्टैंडर्ड. sec x कंसीडर करो, sec x या sec थीटा, sec x. सो sec x है तो दैट इज cosec 90 माइनस x, cosec 90 माइनस x, एंड एट प्लेस ऑफ x वी हैव pi raised to x. सो cosec get cancel, so we will have 90 minus pi raised to x. This is y, this is y. So now we can differentiate it. तो यहाँ लिखना है differentiating with respect to x. So we will write dy by dx. सो डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. इस बार लिख रहा हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा मैं. ओके, आपको याद रखना है. so, इसका डेरिवेटिव 0. सी 5 raised to x क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a raised to x. डेरिवेटिव ऑफ a raised to x इज व्हाट, ax डॉट, बेस में क्या a है, log a, ax डॉट log a. Here at the base we have 5, so we will write 5 raised to 8 dot log 5. So this is our answer. See the question number 3rd. Here we have given y cos inverse, and now again this is, you can imagine the standard form cos inverse x, but at place of x we have root के अंदर 1 plus cos x by 2. तो आप क्या करोगे, आप सोचो. 11th स्टैंडर्ड में कंपाउंड एंगल पढ़ा था या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे we were having many formulas there. So see 1 plus cos x क्या होता है, देखो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि 1 plus cos x and 1 minus cos x. ठीक, पहले इसको समझ लो. Whenever we have 1 plus cos x, that will become 2 cos square x by 2. आप बोलोगे सर ये क्या हो गया. see whenever it is plus cos आएगा. Okay, so whenever it is 1 plus cos x, x here we have x, एंगल 1 है तो उसका हाफ हो जाएगा x by 2. सो 2 cos square हाफ, प्लस है इसलिए cos है. इफ इट इज माइनस 1 माइनस cos, so this will become 2 sin square. ठीक है, एंगल का हाफ होता ही है x by 2. ठीक है, सिमिलरली इफ वी विल बी हैविंग 1 plus cos 2x, यहाँ पे एंगल 1 है तो हाफ हो गया है, यहाँ पे वी हैव ट्वाइस, तो इट विल बिकम 1. सो वी विल राइट
2 cos square x, 2x है तो दैट विल बिकम x, 1 माइनस cos 2x है, सो 2 sin square x, ठीक है सेम है, 1 माइनस कॉस से एक एंगल है तो हाफ हो गया, यहाँ पे 2 है तो हाफ हो गया. सपोज वी विल बी हैविंग 4x तो इट विल बिकम 2x, ओके, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है. ठीक है, ओके. नाउ we are going to solve this question 3, y equal to cos inverse in bracket x. okay, so differentiate with respect to x. तो 1 plus cos x है तो आपको डायरेक्टली ये लिख लेना है, आपको दिख गया वहाँ से उठा के लिख लेना है, ठीक है. देखिए आपको क्या है ना, जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे, लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम से इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक. जितना आप उसको टाइम देंगे उतना आपको वो समझ में आएगा. सो एट प्लेस ऑफ 1 प्लस एक्स एक्स वी विल राइट 2 cos square x by 2. तो यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल टू, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई इट, सो 1 प्लस cos x एट प्लेस ऑफ दैट वी विल राइट 2 cos square x by 2. वेरी गुड. डिनोमिनेटर वी हैव 2 गेट कैंसिल, रूट के अंदर ही लड़ाई हो चुकी है 2 की, ओके, दे गेट कैंसिल ईच अदर. सो नाउ वी हैव cos इनवर्स, अच्छा रूट के अंदर cos square x है तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव ओनली cos x. नाउ cos इनवर्स एंड cos है कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा, y इक्वल टू x मिल रहा है, हो ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके. एक मिस्टेक हो गया, दिस इज x by 2 बिकॉज cos स्क्वायर x by 2, तो एंगल के x by 2, सो वी विल हैव x by 2. cos इनवर्स cos कैंसिल, सो वी विल हैव x by 2. सो क्या मिला आपको, y इक्वल टू x by 2 मिला. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो विल राइट dy by dx, ठीक. इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट डिवीजन फॉर्म में तो विल टेक कांस्टेंट आउट. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, हाफ 1 जा हाफ ओनली. सी द क्वेश्चन नंबर 4, ओके. सो इन 4 देखो दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, थर्ड के जैसा ही है, cos इनवर्स है. हियर एट प्लेस ऑफ, देखो दिस इज अगेन 1 माइनस cos, ये स्क्वायर नहीं, cos स्क्वायर नहीं है, ओके, दिस इज cos x स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर है, ठीक है. देखो if we are having cos square x, if we are having cos x square, they both are different, ठीक है. ये cos square x है, this is cos x square, ठीक है. इसको हम cos x सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये स्क्वायर है इसका, ठीक है. सो हियर एट प्लेस ऑफ x वी हैव x स्क्वायर, कंपोजिट है, समझ में आ रहा है आप लोग को. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos x ओनली. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ओके. सो मैंने आपको बताया 1 माइनस cos क्या होता है, 1 माइनस cos क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस cos, से व्हाट इज 1 माइनस cos, 2 sin स्क्वायर x by, यहाँ पे लिखा था, भूल गए आप लोग. 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x by 2, करेक्ट. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स, ठीक, इन ब्रैकेट एट प्लेस ऑफ, देखो एट प्लेस ऑफ, दिस इज एंगल, हाँ अभी हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, कंपोजिट में सोचना, ये है x के प्लेस पे x स्क्वायर है, okay. So we are going to write 2 sin square x square by 2. सिंपल, मैंने बताया था यहाँ पे इफ वी आर हैविंग x so that will become हाफ, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे. सो x स्क्वायर एक एंगल है, हमने क्या किया उसका हाफ कर दिया. सो वी आर गेटिंग दिस 2 sin स्क्वायर, रूट के अंदर है ये 2 sin स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर by 2, एंगल बन गया, ये 2 हो गया, ये 2 गेट कैंसिल हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को. सो नाउ वी हैव, अभी देखो cos इनवर्स, सी रूट के अंदर ये साइन इनवर्स है, सॉरी साइन का स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर से रूट गेट कैंसिल, सो क्या मिलेगा साइन x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया, ठीक. नाउ वी नो दैट यहाँ cos इनवर्स है तो वी कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ cos, ठीक है. साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, we are having sin x, so we can write it cos 90 minus x, ठीक. ये जो एंगल है, ठीक, here at the place of angle we have this x square by 2, so हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write it cos inverse is outside, तो sin को we can make it in the form of cos, so cos 90 minus this angle x square by 2, ठीक है. cos कैंसिल, cos कैंसिल, ये आपको याद रखना है. सो
we will have y equal to pi by 2 minus x square by 2. Again differentiating with respect to x, so we will write dy by dx. ठीक, सो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, नीड नॉट टू राइट, और यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2. सो देखो 2 इज कांस्टेंट पार्ट, विल टेक इट आउट, माइनस बाहर है, हाफ बाहर आ गया, ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2x. 2 गेट कैंसिल, सो वी विल हैव माइनस एक्स. ओके, समझ में आपको. सीधा क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट वी हैव 1 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2. ठीक है, सो इसके लिए क्या फॉर्मूला है. देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले नहीं दिए बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट मैं जब भी हर डिफरेंट टाइप का सम करूंगा आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला. ओके, सो हियर वी हैव tan इनवर्स, तो ये ब्रैकेट मी नीड इन द फॉर्म ऑफ tan बिकॉज tan कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव लेफ्ट ओनली x, y इन टर्म्स ऑफ x बच जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट. ओके, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ जाओ, फोकस करते हैं. आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ. वेनेवर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस tan 1 प्लस tan, और ये एक्सचेंज भी हो सकता है, हियर इट कैन बी प्लस, हियर इट कैन बी माइनस. सो याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि माइनस है, पहले चीज ये माइनस है. ओके, ये याद रखो, मैं बताता हूँ कहाँ यूज करने वाले. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है. If suppose we are writing tan x minus y, so we will write tan x minus tan y 1, ठीक, प्लस यहाँ माइनस लिया था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, here it will be प्लस tan x इंटू tan y. ये जो होता है ना इनका प्रोडक्ट ले लेना होता है ये. ठीक, प्लस है तो प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा tan x tan y tan x tan y. ठीक है, अब ठीक है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. 1 इज वॉट tan 45, दैट इज tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 जिसको tan 45 बोलते हैं, दिस इज 1. सो हियर वी कैन राइट, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल फाइंड द डेरिवेटिव. tan इनवर्स 1 के प्लेस पे वी विल राइट tan 45 पाई बाई 4, करेक्ट, माइनस tan x बाय 2 अपॉन ये 1 को एज इट इज रखना है, उसको कुछ नहीं करना है बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में वी नीड 1. सो 1 माइनस, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता है, tan x प्लस tan y होता है, कम इन द डिनोमिनेटर 1 होता है, इफ इट इज प्लस दिस विल बी माइनस, और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट होता है. ठीक है, बट हियर वी हैव ओनली tan x बाय 2, बट वी कैन टेक दीज टू प्रोडक्ट ना, tan पाई बाई 4 वी कैन राइट इट बाय आवर ओन. हाउ, बिकॉज वी नो दैट tan 45 इज 1, ये 1 हो जाएगा तो भी तो 1 माइनस आपको tan x बाय 2 ही मिलने वाला है. दिस इज प्लस, सॉरी. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पे आपने इसको बैलेंसिंग किया है, जैसे यहाँ पे 1 के प्लेस पे यू हैव रिटन tan पाई बाय 4, वैसे यहाँ पे इसको डॉट मल्टीप्लाई बाय 1. सो ये क्या है, दैट इज tan पाई बाय 4, बिकॉज ये 1 होता है, 1 इंटू दिस इज द सेम नंबर, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग यू विल गेट, तो दैट इज tan x बाय 2. समझ में आ रहा है आपको. सो अब ये क्या होने वाला है, दिस इज tan इनवर्स, तो ये हो गया ना, जैसे वहाँ पे लिखा है tan x माइनस tan y 1 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y. सो ये x हो गया, ये y हो गया, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा tan x माइनस y, दैट इज पाई बाय 4 माइनस x बाय 2. देखो वहाँ पर अगर आपके पास ऐसा है tan x माइनस tan y 1 अपॉन 1 प्लस tan x y, सो क्या मिल जाएगा tan x माइनस y. So same आपको मिला tan x minus y. So tan get cancel. Now we will have pi by 4 minus x by 2. समझ में आ रहा है आपको. इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. So we'll write dy by dx. ठीक. So डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट पार्ट इज 0 और इसका डेरिवेटिव लेना है ddx ऑफ, देखो माइनस बाहर है, हाफ इट इज इन डिविजन फॉर्म, सो विल कम आउट. सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू 1, दैट इज माइनस. नाउ हाफ, सी y इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट वी हैव 1 अपॉन दिस 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x. ओके, दिस इज अगेन cos इनवर्स x. ओके, अगेन वी हैव टू मेक द ब्रैकेट, ओके, एज इन द फॉर्म ऑफ cos x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये कोई फंक्शन है क्या, मतलब ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको पता होना चाहिए, आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल कम टू नो. वी नो दैट वी हैव टू फॉर्मूला, cos 3x एंड sin 3x. ठीक, एंड sin 3x, इन दोनों का एक फॉर्मूला बनता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 3x? 3 sin x. ठीक, देखो यहाँ पे वी हैव एंगल 3 टाइम्स sin 3x, सो दैट विल बिकम 3 sin x, सिंगल एंगल हो गया, माइनस 4 sin क्यूब x. ठीक, याद रखना इसको थोड़ा सा. अब थोड़ा सा साइन और कॉस आपस में उल्टा चलते हैं. ठीक है, sin 3x का फॉर्मूला इज 3 sin x माइनस 4 cos sin क्यूब x. सो cos 3x में क्या होगा, ये 4 पहले आ जाएगा, यहाँ पे sin का क्यूब है तो यहाँ पे cos का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 3 sin x है तो वहाँ पे 3 cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आप देखो cosec इनवर्स ब्रैकेट में 1. ठीक, देखो कंपेयर करो 4 cos क्यूब, 4 cos क्यूब, यहाँ पे एंगल क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, x है तो इसका थ्राइस है, यहाँ पे एंगल 1 है तो इसका ये थ्राइस है. तो समझ में आ रहा है? अभी नोटिस करो मैं क्या बता रहा हूँ आपको. तो 4 cos क्यूब 2x है, 4 cos एंगल ट्वाइस लिए. अगर सपोज मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे एंगल x है तो दिस इज 3, एंगल 1x है तो दिस इज 3. इफ इट इज 2x so दिस इज 6x. इफ इट इज 3x, ये क्या हो जाएगा 9x. इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है वो देखो 4 cos क्यूब 2x है माइनस 3 cos 2x है, तो जो एंगल यहाँ पे देखो एंगल क्या है, 1x है और यहाँ पे इसका थ्राइस है. सो यहाँ पे एंगल क्या है, 2x है तो थ्राइस विल बी 6x. सो क्या लिखेंगे हम लोग, cos 6x. समझा आपको? cos 3x यहाँ पे cos 6x एंड 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है. सो y इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन cos क्या होता है, sec 6x. करेक्ट. एंड इफ दिस इज cosec इनवर्स दिस शुड बी इन cosec फॉर्म. ओके, तो cosec के लिए क्या होता है, sec एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 90 डिग्री के फॉर्म में. तो वी कैन राइट sec थीटा, मैंने आपको बताया था ना, cosec 90 माइनस थीटा. sec थीटा को वी कैन राइट cosec 90 माइनस 6x. cosec get cancel, so this will be 90 माइनस 6x. 90 माइनस 6x. अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलने वाला है आपको, dy बाय dx. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पार्ट इज 0 एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6x. डेरिवेटिव ऑफ 6 विल कम आउट x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो माइनस 6. ठीक, नोट कर लीजिए इसको. Okay students, now see differentiate with respect to x. Again tan inverse in bracket we have cos 1 plus cos, ये एंगल x by 3 sin x by 3, तो ये दिस इज एंगल. ओके, नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलरेडी एक्सप्लेन यू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है. वी आर हैविंग 1 प्लस कॉस एक्स, सो विल राइट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2. तो जो भी एंगल होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है. ठीक, और यहाँ सॉरी 1 माइनस कॉस में होता है, वो 1 माइनस कॉस में 2 साइन स्क्वायर होता है, सॉरी, एंड 1 प्लस कॉस एक्स में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. ये याद रखना है आपको. प्लस होगा तो कॉस होगा, माइनस होगा तो साइन हो जाएगा. हियर वी आर हैविंग प्लस साइन. ठीक है, चलो ठीक है, वो पार्ट हो गया. देन अब ये देखो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस कॉस दिया है तो वी कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. वी कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर हियर. सो ये दो टर्म मिलके एक बन जाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2. ओके, व्हाट अबाउट साइन, देखो 1 अगेन वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर दिस. ओके, कंपाउंड एंगल में था साइन थीटा. ओके, साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय
ठीक है। साइन एक्स को साइन कॉस दोनों में मल्टीपल फॉर्म में, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है, कंपाउंड एंगल में था। साइन एक्स इज वॉट 2 sin x by 2 cos x by 2, ये सब 11th स्टैंडर्ड में था। अगर ये देखो एंगल 1 है, 1x है ना, तो स्प्लिट होके हाफ हाफ हो गया है। इफ सपोज वी आर हैविंग साइन 2x, तो विल राइट 2 sin, 2 है तो एक इसके पास जाएगा और एक cos के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 है, तो 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ, तो विल राइट 2 cos स्क्वायर एंगल का x बाई 3 इंटू 2, हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक। अब यहाँ पे देखो साइन x बाई 3, साइन x है तो 2 x का हाफ कर दो, x का हाफ कर दो बस। तो यहाँ पे सिमिलरली विल राइट 2 sin x बाई 3 का हाफ cos x बाई 3 का हाफ। सो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स, सो राइट 2 cos स्क्वायर x बाई 6, या लिखेंगे 2 sin x बाई 6 इंटू cos x बाई 6, ठीक। 2 2 गेट कैंसिल, और एक cos से एक cos कैंसिल। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस, I'm rubbing this। तो क्या मिला अभी आपको? सो y इक्वल टू tan इनवर्स, हियर इन द न्यूमरेटर वी हैव cos x बाय 6 एंड डिनोमिनेटर वी हैव sin x बाय 6, cos x by 6 sin x by 6। We know that cos theta upon sin theta is what? Cot theta। So we write tan inverse, so we write cot x by 6, okay। cos theta upon sin theta is cot theta, angle तो same होगा। So now this is tan, this is cot, we can convert this cot in the form of tan, so we know that tan 90 minus theta is cot theta, so we will write tan inverse, so we will write tan 90 minus x by 6, tan get cancelled, so we will have 90 minus x by 6, so differentiating with respect to x, so we will write dy by dx, derivative of constant is 0, this is minus, और ये 1/6 will come out, okay, because constant part will come out because constant is the variable, so derivative of x is what? 1, so we will have minus 1/6 into 1, so minus 1/6, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। सो देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा बहुत टफ है, बट बहुत सिंपल है, बस आपको एक मेथड आना चाहिए, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि वी कैन सी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन। देखो जो फॉर्मूला वी आर हैविंग दैट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। ऐसा कुछ फॉर्मूला अपने पास है, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आप सोच रहे होंगे कि 1 प्लस साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, वेन एवर इट इज़ गिवन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं बनता, बट वी कैन बैलेंस इट, ओके। अभी आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। 1 जो होता है, ठीक है, साइन एक्स का मैंने आपको समझाया था कि साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स इज वॉट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 है तो हाफ हाफ हो जाएगा। सो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स के प्लेस पे वी कैन राइट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, लिख लिया, ओके चलो लिख लिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा है? देखो 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स के प्लेस पे वी हैव रिटन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक, ये लिख लिया। और 1 जो है उसके पहले है 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो फर्दर वी कैन राइट इट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप बोलोगे सर आपने हाफ हाफ क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे भी हाफ हाफ है, ठीक है। आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। आपका अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 है एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3 है, दैट इज अगेन 1, बिकॉज एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने 1 को बैलेंस किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, so that will become a plus b the whole square, so cos x plus 2 sin x upon 2, ठीक है। cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे ये मिल गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। थोड़ा आराम से देखना वीडियो, आपको समझ में आएगा सब, ठीक। सो अगेन 1 प्लस साइन 4x बाई 3 है, तो देखो सिंपल सा सोचना है आपको। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स था, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, मैं आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ, धीरे धीरे, एकदम कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इस रूट के अंदर पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। जब आप साइन एक्स लेते हो, साइन एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ साइन, जो भी एंगल है उसका हाफ, इंटू कॉस, जो भी एंगल है उसका हाफ। तो ये एक्स इज गिवन तो एक्स बाई टू, एक्स इज गिवन तो एक्स बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे 4x बाई 3 है, उसका हाफ करेंगे तो 2 3 6, 4x बाई 6 हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, और 1 जब एंगल तो मिल गया ना 4x बाई 6, तो यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर 4x बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर 4x बाई 6 प्लस 2 साइन 4x बाई 6 कॉस 4x बाई 6, ठीक। ये आपने ये ब्रैकेट किया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है मुझे। तो देखो नीड नॉट टू राइट एवरीथिंग, सी क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक देखना है। व्हेन वी हैव 1 प्लस साइन एक्स है, तो क्या करना है अपने को, एक्स दिख रहा है तो एंगल हाफ हाफ लेना है, एक्स बाई टू, ठीक। बस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का द होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी विल राइट, क्या लिखेंगे देखो, कॉस 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही सब में आने वाला है, यहाँ पे बस माइनस है तो इट विल बिकम cos 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला। यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स, ये एंगल क्या है, x है। सो साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, लिख लिया। जो एंगल होता है हाफ होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सो हम लोग क्या करते हैं, ए बी द होल स्क्वायर लिख लेते हैं। मेन क्या है, ऐसा दिख रहा है आपको, तो डायरेक्टली क्या करना है, इसका हाफ कर देना है और कॉस और साइन ले लेना है। कॉस और साइन विल बी देयर। आई एम रबिंग दिस, होप आप लोग ने लिख लिया होगा, ठीक। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट, मैंने आपको बता दिया है। आप क्या लिखोगे, इस ब्रैकेट में यू विल राइट कॉस 4x बाई 6 है ना, प्लस साइन 4x बाई 6, ये हो गया द होल स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये पहला ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट के अंदर द होल स्क्वायर, ठीक। फिर सेकेंड ब्रैकेट के लिए माइनस है तो विल राइट कॉस 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट हो गया। वेरी सिंपल दिस, आपको समझ में आया होगा, आई होप। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। सो देखिए इसके लिए भी प्लस है तो सेम ऊपर वाला ही लिख लेना है, कॉस 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर माइनस cos 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी नो दैट ये रूट है, दिख रहा है आपको रूट, और ये स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, कॉट इनवर्स, ठीक। यहाँ ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो वी विल हैव cos 4x बाई 6 प्लस
साइन 4x/6। ठीक है, ये पार्ट मिल गया। वहाँ पे दिखेगा नहीं मे भी शायद, रुको मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, पहले आप इतना कॉपी कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करवा देता हूँ आपको, यहीं पे देख लो आप। कॉट इनवर्स, ठीक। सो ये क्या मिलने वाला है, cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, ठीक। ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेना है, ब्रैकेट ओपन हो चुका है, तो अगेन दिस इज cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6, करेक्ट। डिनोमिनेटर में आ जाइए आप, रूट स्क्वायर से कैंसिल, सो cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, ठीक। ये माइनस है, डिनोमिनेटर में भी है माइनस, दिख रहा है आपको, ये रहा माइनस। सो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो माइनस विल एंटर इनसाइड, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। सो ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos 4x/6 माइनस माइनस प्लस साइन 4x/6, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियरली दिख रहा है, प्लस साइन या माइनस साइन कैंसिल, और यहाँ पे प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल। तो यहाँ पे कॉस ट्वाइस हो गया है, यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। वाइट हो चुका है कॉट इनवर्स, नाउ वी विल हैव cos 4x to cos 4x/6, and in denominator we have sin twice, so we'll write 2 sin 4x/6, ठीक। सो 2 get cancel, cot इनवर्स, ठीक। cos अपॉन साइन क्या होता है, एंगल सेम है तो होता है cot 4x/6, cot get cancel, we will have 4x/6, so differentiating with respect to x करना है, so dy/dx करना है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट पार्ट है 4/6 विल कम आउट एंड डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, तो 4/6 इंटू 1 विल गिव यू 4/6, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम था ये।